वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे, क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। उसके बाद इसमें से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि 14 माइनस वाई, इस तरफ प्लस में था, इस तरफ माइनस में वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 माइनस वाई आ गया। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी 14 माइनस वाई, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, जो हमारी 14 माइनस वाई जो वैल्यू आई थी, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को लिख लेता हूँ, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, देखो यहाँ से। ठीक है, जिसमें हम ये x की जो हमारी वैल्यू आई थी इसको पुट कर देंगे x की जगह पे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। ठीक है, y और y ऐड हो जाएंगे तो 14 माइनस 2y आ गया इक्वल टू 4। इसके बाद देखो बच्चों, 2y जो है बराबर हो जाएगा, इस तरफ ये प्लस में, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 आ गया, तो 2y बराबर 2y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो इससे माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 से 10, तो या फिर y की वैल्यू 5 आ गई। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें y की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे, तो x प्लस ये y की वैल्यू 5 को पुट कर दिया इक्वल टू 14। इसके बाद देखो x इक्वल टू 14 में से 5 माइनस कर देंगे, तो ये 9 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, और हमें यही फाइंड करना था, हमारी x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों, फर्स्ट पार्ट करने के बाद चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम s या t की वैल्यू निकाल लेंगे किसी की भी, तो s माइनस टी इक्वल टू 3, ये चीज़ दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, s इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, इस तरफ माइनस में था t, इस तरफ आगे प्लस में आ गया, तो हमारी s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये जो s की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे इसको हम। ठीक है, सो इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, ये देखो ये वाला s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है, इसमें हमें s की वैल्यू 3 प्लस t पुट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस t/3 प्लस, यहाँ पे t है तो t को t ही रखेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आप प्लस और t को अलग बनाओ, देखो मेरा लगभग सेम ही लग रहा है। ठीक है, पर आपको अलग बनाना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो फिर बाद में। ठीक है, प्लस t/2 इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 3 2 6, इस कैल्शियम आ गया। ठीक है, फिर ऊपर आ जाएगा, देखो ये जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2t आ जाएगा, यहाँ पे 2t आप LCM लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर 2 1 2, 2 3 6, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3t आ गया। देखो बच्चों, ये है 6 प्लस 2t प्लस 3t। ठीक है, इक्वल टू 6। बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर। जब हम 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। 6 प्लस 2t प्लस 3t
इक्वल टू, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2t + 3t 5t हो जाएगा, तो ये 5t आ गया। ठीक है, और इस तरफ जब ये 36 है और ये 6 प्लस में इसको इस तरफ भेजेंगे तो -6 आ जाएगा। 36 में से -6 को माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आ गया। तो t बराबर, देखो 30 के नीचे 5 डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ, तो t की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी। ठीक है, हमारी t की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में t की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ s - t = 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, देखो यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें t की वैल्यू पुट करनी है 6, जो हमने अभी फाइंड किया था। तो s - 6 = 3, देखो ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 + 6, s = 9। ठीक है, हमें s और t की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन और फर्स्ट के 2 पार्ट को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजिली समझ में आ रहा होगा। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। सेम इसमें भी हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया है। ठीक है, मानने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। 3x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3 इधर प्लस में इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, -3x, तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई -y = 3 - 3x। सो बच्चों हमें फाइंड करना था y, पर हमारा आया है -y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y कॉमन ले लेंगे पूरे इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर y कॉमन ले लिया। y कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो साइन है उसको चेंज कर दो। y यहाँ पर माइनस में था तो प्लस में आ गया। ठीक है, फिर इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 3x यहाँ पर माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +3x और ये -3। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू 3x - 3, ये आ गया। आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y = 3x - 3, यानी y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। जो हमारा इक्वेशन सेकंड है ये, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x - 3y = 9, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। 9x - 3 × 3x - 9 = 9। ठीक है, ये देखो बच्चों क्या है, 9x -3 3 = 9x, माइनस माइनस प्लस 9 = 9 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 = 9। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करोगे और 9 = में 9 आ गया, यानी कि वेरिएबल आपस में डिवाइड हो गया और 9 = 9 आ गया, या फिर सिर्फ नंबर ही बचा, तो आपको याद रखना है कि हमेशा इस टाइप के इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सॉल्व करते समय वेरिएबल आपस में डिवाइड हो जाते हैं और नंबर लास्ट में बचता है और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या है, 0.2x + 0.3y = 1.3। यहाँ पर देखो तो आप सभी वैल्यूज़ डेसिमल में, अगर आप डेसिमल में सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो डेसिमल है एक डिजिट से पहले हट जाएगा और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 4x + 5y = 23। ठीक है, सो बच्चों अब हम सेम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और फिर से हम वही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे, 2x + 3y = 13। ठीक है, इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे,
एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये प्लस में है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये आ गया। और यहाँ पर x के साथ ही मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो गया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यू है जो कि क्या है 13 माइनस 3y बाई 2, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो इक्वेशन सेकेंड लिखता हूँ, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 इन जा 2, 2 टू जा 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 और इंटू में 13 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 23। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 5y और ये माइनस 6y इक्वल टू ये 23 है, इस तरफ 26 को ले जाएंगे तो माइनस 26 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये तो माइनस 3 आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 3। सो बच्चों अब जो हमारी वाई की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये है, इसमें हम वाई की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 पुट कर देंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू, 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 आ गया। तो 2x इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। फिर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू x इक्वल टू 2 आ गई और y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, देन √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम लेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू, इस तरफ प्लस में इस तरफ आगे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस √3y। ठीक है, अपॉन यहाँ पर x है तो √2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3y बाई √2। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, ये है बच्चों, ये देखो √3x माइनस √2y इक्वल टू 0, ये चीज़ है। x की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू माइनस √3y बाई √2, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, फिर माइनस √2y इक्वल टू 0। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। सो बच्चों फिर यहाँ पे जब √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा √3 से तो क्या होगा, देखो जब भी रूट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती है, जैसे अभी √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर दो वैल्यूज़ की पेयर बनती है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, माइनस 3y बाय √2 और यहाँ पे माइनस √2y बाय 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पे 1 है, तो √2 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने √2 लिख लिया। √2 लिखने के बाद ऊपर में देखो बच्चों यहाँ पर माइनस 3y है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 3y और यहाँ पर माइनस 2y। सो बच्चों इसका रूट कहाँ चला गया, अब देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या था, √2/1 था,
इनटू में हमारा एलसीएम √2, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब ये आपस में √2 इंटू √2 होगा, √2 इंटू √2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब भी पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो √2 जो है वो 2y बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों देखो ये -3y और -2y -5y हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू, देखो बच्चों √2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू √2 जो कि 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाय -5, और 0 बाय -5 0 आ जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, ठीक है। अब ये जो हमारी y की वैल्यू 0 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। √2x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो √2x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो √2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका 6th पार्ट, जो कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, और क्वेश्चन सेकंड क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम ले लेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 10 y आ गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू में -2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12 आ गया ये। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो -12 है, ठीक है। ये सर माइनस में इस तरफ आगे प्लस में आ गया, प्लस 10y और अपॉन में 9, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 10y माइनस 12/9, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सो बच्चों ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। हमेशा हम क्या करते हैं x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पर हम इस बार नहीं करेंगे। इस बार क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में पुट करने से पहले जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेके 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 13/6 आ गया। फिर हम यहाँ पे कहेंगे 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, जो कि हमने इक्वेशन सेकंड को ही सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 10y, यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये 10y माइनस 12/9 इन इक्वेशन थर्ड। अब इस बार हम सेकंड नहीं थर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड को सिंप्लीफाई करके थर्ड बना लिया, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये है 10y माइनस 12/9, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। ये बच्चों 3 है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चों सॉल्व करने के लिए सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 9 इन दोनों में, ठीक है। 9 एलसीएम लेने के बाद ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 12 टू ज़ 24, देन प्लस 9 3 ज़ा 27y इक्वल टू 13। सोचो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने यहाँ पर 1 लिख के यहाँ पे और इन दोनों का एलसीएम लिख के सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। इसके नीचे आप 1 लिख लेंगे और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब आगे करते हैं 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13 इंटू 9,
अब हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 27y + 20y, तो ये आ जाएगा 47y इक्वल टू 13 × 9, ये बच्चों 24 है। ये जो इधर फिर यहाँ पर ये जो 24 है माइनस में इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा +24। ठीक है बच्चों, 47y इक्वल टू 39 जा 117 + 24, देन 47y इक्वल टू 117 में 24 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 141, देन y की वैल्यू आ जाएगी 141/47, देन हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 141/47। फिर हम इसको भाग कर देंगे 1 और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके निकाल सकते हो, या फिर जो आपने यहाँ पर ये x वाला इक्वेशन एक बना लिया था इसमें भी पुट करके निकाल सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 इसको, ठीक है, और मैं इसको भी इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 10y - 12/9 ये है, इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे 10 × 3 - 12/9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 3 = 30 - 12/9। जब 13 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 और 18/9, 9 × 9 9 × 2 = 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, सो बच्चों इसमें मेन चीज़ आपको याद रखना है, जब हमने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट की थी तो वैल्यू पुट करने से पहले हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इक्वेशन 3 मान के फिर हमने सॉल्व किया, और लास्ट में हमने जब हमने y की वैल्यू आ गई तो जब हमें x निकालना था तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं किया, बल्कि कि जो हमने x निकाला था उसी में हमने उसको इक्वेशन 4 मान के पुट कर दिया वैल्यू, और x हमारी 2 आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।